दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार कॉकरोचों के सब्र का बांध टूट गया। आपको याद दिला दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है और अब खुले तौर से ऐलान कर दिया गया है कि संसद के सामने अब आंदोलन किया जाएगा। इस बीच बहुत सारी दुश्वारियां भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, मौसम लगातार बदल रहा है। पहले भीषण गर्मी में आंदोलन प्रदर्शन हुआ और अब मूसलाधार बारिश हो रही है दिल्ली में। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। इस बीच कुछ मुश्किलों का सामना भी अभिजीत दीपके को करना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा ऐलान भी दिल्ली के जंतर मंतर से किया गया है। विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ममता बनर्जी की, क्योंकि ममता बनर्जी की रैली में हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। भयंकर बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा हम महाराष्ट्र के सीएम की भी बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम ने भरे सदन में लोकतंत्र का अपमान कर दिया है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इस खास वीडियो से मैं करना चाहता हूं। इस वीडियो को देखिए और महसूस करिए कि बंगाल में बदलाव के बाद वहां पर कानून व्यवस्था कैसी है। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, ये तस्वीर बंगाल से सामने आई है। ममता बनर्जी की ये रैली थी, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर हुड़दंग मचा रहे हैं। बाइक में बैठी महिला और उसके साथ बैठे शख्स के साथ कैसे बदतमीजी बदसलूकी हिंसा की जा रही है। यहाँ तक कि बाइक पर बैठी महिला गिर भी जाती है, उसे चोट भी आ जाती है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के गुंडों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी गुंडागर्दी चालू रहती है और इन गुंडों ने सिर्फ बंगाल की महिलाओं के साथ बदतमीजी बदसलूकी नहीं की, ममता बनर्जी के साथ भी बदसलूकी की गई है। दोस्तों, ममता बनर्जी आज बहुत ज़्यादा आहत हुई, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। ये इतना नाराज़ हो गई कि उन्होंने 3 थप्पड़ जड़े हैं। कुछ गुंडों को जो बदतमीजी कर रहे थे, उनको 3 थप्पड़ जड़ा गया है। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। ममता बनर्जी की रैली में जब बवाल मचा हुआ था, जब कुछ गुंडे गुंडागर्दी कर रहे थे, तो उसके बाद ममता बनर्जी ने यहाँ 3 लोगों को थप्पड़ मार दिया। कहा जा रहा है ये लोग ममता बनर्जी पर हमला करने वाले थे, लेकिन जो पुलिस है वो मूक दर्शक बनी हुई थी और इसीलिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो बंगाल की पुलिस है, अब ये बीजेपी की पुलिस बन गई है। इसे जनता के सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये तो बस अब सत्ताधारी पार्टी के गुलाम बन चुकी है। सोचिए दोस्तों, एक पूर्व सीएम के साथ बंगाल में कैसा व्यवहार हो रहा है। वहीं टीवी मीडिया ये नैरेटिव चला रहा है कि जिन लोगों को ममता बनर्जी ने थप्पड़ मारा है वो टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे। यहाँ पर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, बल्कि इसमें जांच तफ्तीश की जरूरत है। लगातार टीएमसी के नेता कह रहे हैं, ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि इन पर हमला होने वाला था। ये तो सत्ताधारी पार्टी के गुंडे थे, किराए के गुंडे थे, जो कि इनकी रैली में आकर आतंक मचा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, अश्लीलता फैला रहे थे, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे थे। लेकिन टीवी मीडिया क्या कह रहा है? ममता बनर्जी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को थप्पड़ जड़ दिया। सोचिए दोस्तों, टीवी मीडिया का स्तर कितना ज़्यादा गिर गया है कि वो इस पर सवाल खड़े करने के बजाय, बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के बजाय एक पूर्व मुख्यमंत्री को अपमानित किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अब बंगाल अराजकता की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बंगाल से ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें दोस्तों निकल कर सामने आ चुकी हैं और पुलिस पर आरोप लग रहा है कि पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो सोचिए, क्यों कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों को पुलिस सैल्यूट करती है। कुछ भी कहे जाएं, कितना भी स्तरहीन भाषा का प्रयोग कर दें, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, भरे सदन में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी बात कह दी दोस्तों, जिसके बाद ये विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। ज़रा सबसे पहले इनको सुनिए। ये भरे सदन में एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस स्तर की भाषा का यहाँ इस्तेमाल कर रहा है, देखिए जरा। जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर
सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ भरे सदन में मुख्यमंत्री कह रहे हैं भाड़े के टट्टू, जिनको कुत्ता नहीं पूछता, छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की भाषा का प्रयोग एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री कर रहा है। महाराष्ट्र के सीएम की सदन में ये भाषा है। तो जब कोई सरकार से सवाल पूछता है तो ये लोग सवाल पूछने वालों को भाड़े के टट्टू कहते हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं। शायद देवेंद्र फडणवीस भूल गए कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और लोकतंत्र में सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जनता रहती है। सत्ता का ये नशा जनता उतार भी देती है। अब दोस्तों बात करते हैं जंतर मंतर की। जंतर मंतर पर इस समय क्या हो रहा है ये आपको जानना चाहिए। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक। जब बात नहीं बन पा रही है तो अब कहा जा रहा है कि 20 जुलाई से देश की संसद के सामने, पार्लियामेंट के सामने सोनम वांगचुक, कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थक आंदोलन करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है दिल्ली के जंतर मंतर से। आज सुनिए जरा। आज हमारे प्रोटेस्ट का 20th डे है और जैसे कि आप देख सकते हो इतनी बारिश में भी हम लोग यहाँ पर बने हुए, डटे हुए। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है कल सोनम सर ने कि 20 जुलाई को हम एक पीसफुल मार्च निकालेंगे पार्लियामेंट की तरफ। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, 20 जुलाई को आप जंतर मंतर आइए, दिल्ली आइए और यहाँ से हम सब लोग एक पीसफुल मार्च निकाल लेंगे पार्लियामेंट की तरफ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए। सो आई होप आई विल सी यू ऑल ऑन 20 जुलाई। थैंक यू। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे शिक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। अब तक उनकी प्रमुख मांगों पर सरकार की ओर से कोई सार्वजनिक समाधान या औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कोई औपचारिक प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा है, कोई इस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है कि चलो भाई सोनम वांगचुक जो कि एक प्रख्यात व्यक्ति हैं, जाने माने व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं तो उनसे बातचीत कर ली जाए। दोस्तों ऐसे भी प्रयास यहाँ नहीं हो रहे हैं। और इस बीच जो प्रदर्शन चल रहा है दोस्तों, जानते हैं कितने विकट परिस्थितियों में चल रहा है। पुलिस के पास तो तिरपाल है, पुलिस तिरपाल में बैठकर प्रदर्शनकारियों की निगरानी कर रही है, लेकिन जो लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं उनको तिरपाल लगाने की भी इजाज़त नहीं है। मूसलाधार बारिश में ये लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और आज अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराज़ भी हो गए। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, ज़रा देखिए। अप्रूवल का वेट कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि पीएमओ से अप्रूवल आना बाकी है या होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल आना बाकी है। ये त्रिपाल है, इसमें अंदर इसको अंदर लेकर जाने से क्या प्रॉब्लम है? वहाँ अंदर लोग भीग रहे बारिश से, कल पूरी रात बारिश हुई है, अंदर लोग भीग रहे, अगर बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? इसके लिए क्या परमिशन की जरूरत है? इसमें क्या डेंजर है अंदर लेकर जाने से? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम आदेश का वेट करें, 3 दिन से ये आदेश का वेट कर रहे हैं। एक त्रिपाल लेकर जाने के लिए 3 दिन के लिए आदेश का वेट करें हम, अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जो भीग रहे रात भर, उसकी जिम्मेदारी कौन? दिल्ली पुलिस ले लेगी। फिर इन लोगों ने तो खुद अपने टेंट लगा लिए, देखिए इनके टेंट, एक ने 2-2 टेंट लगा रखे, उसके लिए एक ने 2-2 टेंट लगा रखे, टेंट के ऊपर टेंट चढ़ा रखे ताकि भीगे ना। इनके यूनिफॉर्म दिखाइए, इनके यूनिफॉर्म पर एक बूंद भी नहीं गिरी है बारिश की। अंदर सारे स्टूडेंट्स भीग रहे और इनके यूनिफॉर्म देखिए कैसे चकाचक चमक रहे। 2-2 टेंट लगा रखे इन्होंने खुद के लिए, हर जगह टेंट के अंदर भी टेंट लगाए हुए, खुद के लिए 2-2 टेंट लगे हुए हैं इन्होंने। इनकी यूनिफॉर्म चकाचक है, एक बूंद तक बारिश इनकी यूनिफॉर्म पर गिरने रही है। अंदर स्टूडेंट्स के गद्दे भीग चुके हैं, बेडशीट भीग चुकी है और त्रिपाल के लिए कह रहे कि आदेश का वेट करें। 3 दिन से आदेश नहीं आ रहा है, तो आदेश का वेट कहाँ से कर रहे हैं? पीएमओ के ऑफिस से आदेश नहीं आ रहा है या होम मिनिस्ट्री से? बता दीजिए कहाँ चिट्ठी लिखनी है? नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखनी है, अमित शाह जी को चिट्ठी लिखनी है? खुद रेनकोट पहन रहे हैं, यूनिफॉर्म चकाचक चमक रही है, एक बूंद तक बारिश की, जूते भी चमक रहे हैं, इनके जूते तक कीचड़ में इनके जूते देखिए कितने चमक रहे हैं। प्रॉपर पुलिस हाँ। पानी भी नहीं लगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके के इस आंदोलन का असर हो पाएगा? क्या लगता है 20 जुलाई को जब
सारे आंदोलनकारी संसद के सामने घेराव करेंगे तो सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा। दोस्तों, इन तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।